तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ अंतिम चरणों में आने वाले हैं, आ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़ा ही इसका पार्ट है, वो हमें खत्म करना है। यदि आपने इसके पहले जो लेक्चर मैंने करवाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर, इस पर आप जाके वो सभी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अब तक हमने बहुत कुछ करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको करवाई थी वियोजन अभिक्रिया पूरी ट्रिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये भी मत भूलना, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, हमारी वियोजन अभिक्रिया हो गई। आज हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? तीसरी अभिक्रिया, जिसका नाम है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो कॉपी पेन जल्दी निकाल लो और कमरे में बैठ जाओ बेटे कोने में, और आप अपना लिखना स्टार्ट करो। तो हम लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे। हमारी तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। सॉरी, वियोजन तो मैंने कल पढ़ाई थी ना, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हमारी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इस वाली भी अभिक्रिया में बहुत मजा आने वाला है आपको, एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक में समझा दूंगा। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पहले आप इस शब्द का मतलब समझिए। मैं आपको जितनी भी अभिक्रिया है बिल्कुल उसके शब्द से ही समझा दूंगा। संयोजन में क्या मैंने बताया था आपको? संयोजन में बताया था कोई दो चीजें हैं आपस में मिल रही हैं, मिलकर एक पदार्थ बना रही है, तो कौन सी है वो? संयोजन अभिक्रिया। संयोग कर रही है, मिल रही है। और कल क्या पढ़ा था? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूट रही है। कोई पहले एक चीज थी, ये क्या है? ये डस्टर है, एक चीज है, मैंने इसको तोड़ दिया तो ये कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगे। तो ये कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। क्या वियोजन का मतलब क्या है? उसको तोड़ देना। और आज क्या पढ़ा है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब उसको किसी को धक्का दे देना, धक्का दे देना, और वो कोई भी चीज है यहां से वहां चली गई। कोई चीज पहले यहां पर थी, अब वो यहां से वहां चली गई, तो ये यानी कि ये विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई बेटा? ये विस्थापित हो गई। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो इसको डेफिनेशन लिखेंगे सब इसकी। लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में मेरे साथ साथ सभी लिखेंगे। मैं आपको ये बात हर क्लास में बताता हूँ। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से लिखेंगे, उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, क्या इसमें है कि इन अभिक्रियाओं में, कौन सी अभिक्रियाओं? जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, ये हाईलाइट भी कर लेंगे आप मेरे साथ। ठीक है, क्या? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इनकी विस्थापित कर दिया, उसको धक्का दे दिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। भी एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? वह अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे? उनके यौगिक से विस्थापित कर दे। ठीक है, ये वही बात है। कोई क्या होता है बेटा, हमारे समाज में जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को उनके घर से क्या कर देते हैं? उनको बाहर निकाल देते हैं, उनको बेघर कर देते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अपनी फैक्ट्रीज खड़ी कर देते हैं। तो यही वो अभिक्रिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? या फिर इसको एग्जांपल से भी बताता हूं। इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल देखो, हमारे एनसीईआरटी में रखा है CuSO4। जब इससे हम अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो हमारा क्या बनता है। तो देखो क्या बनता है,
तो बनता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, देखो यहां पर Fe रहा, Fe रहा, ठीक है, कहाँ है Fe रहा, ये Fe अभी अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है CuSO4, इसका रासायनिक नाम ले लेता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आयरन, आयरन। ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, क्या है ये कॉपर सल्फेट, ठीक है, सल्फेट है ना ये, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर Fe है, यहाँ पर CuSO4 है। अब क्या क्या Fe इस Cu को, इस Cu को क्या करेगा बेटा, भगा देगा। क्या करेगा, भगा देगा। क्यों भगाएगा ये बताऊंगा अभी, पहले इतना समझो। ये Fe है, ठीक है, ये इसका यौगिक है, ठीक है, ये Fe है और ये CuSO4, ये Cu का पूरा यौगिक है। अब क्या करेगा, अब इसको ये Fe है Cu को भगा देगा और Cu की जगह कहां क्या कर लेगा, Cu की जगह खुद बैठ जाएगा, Cu की जगह Cu की जगह खुद बैठ जाएगा और Cu को क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, अब इधर सुनो, अब इधर सुनो बेटा, कोई ये शादीशुदा पहले जोड़ा था, ठीक है, ये कोई शादीशुदा जोड़ा था और ये कोई अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी है, इसकी नजर पड़ गई इसकी वाइफ पर, ठीक है, इसकी नजर पड़ गई इसकी वाइफ पर, तो ये क्या करेगा, ये इसको लेके भाग गया, ये इसको लेके भाग गया और इसको लात मार के भगा दिया। समझा, ठीक है, ये कोई जोड़ा था, ये कोई अमीर आदमी है, इस अमीर आदमी ने इसकी लुगाई छीन ली और इसको भगा दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी, विस्थापित अभिक्रिया, मतलब विस्थापन कर दिया इसका, इसको धक्का मार के इसको भगा दिया हमने। तो कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ये आपके बुक में ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, अभी वो प्रैक्टिकल में भी जो डायग्राम बना रखा है वो सब अभी समझाता हूँ, ये कैसे हुआ, क्यों FeCu की जगह आ गया। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे आप, इसका नाम है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये तो पता ही है हमें क्या है, ये कॉपर। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, कर लिया नोट, चलो अब एक्सपेरिमेंट देखो, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ इसको बनाएंगे, मेरे साथ साथ इसको बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे इसको। ठीक है, क्या किया मैंने, एक परख नली ले ली, एक हमारी ये परख नली है, ठीक है, ये क्या हमारी ये परख नली है, और एक मैंने लगा लिया स्टैंड। क्या है ये हमारा कोई स्टैंड है, ठीक है, ये खाली स्टैंड है, ये क्या है, ये स्टैंड है, ठीक है, ये कोई परख नली है और ये स्टैंड है, इसको मैंने स्टैंड से पकड़ रखा है, इस परख नली को। ठीक है, ये हमारी कोई क्या है, ये टेबल रखी हुई है, ये सपोज करो। ठीक है, आप देखो इसमें क्या कर रखा है, इसको मैंने धागे से क्या कर रखा है, इसमें दो कील लटका रखी है, तो क्या कील लटका रखी है सपोज है। ठीक है, क्या है ये हमारी कील है कोई, ये क्या है, कील है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या भर रखा है, जल भर रखा है, इसमें मैंने जल भर रखा है, और जल में क्या मिला रखा है मैंने, जल में भर रखा है मैंने CuSO4। क्या है ये, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा ये कॉपर सल्फेट है। क्या है ये स्टैंड है, लेबल करेंगे इसको, ये स्टैंड है हमारा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी परख नली है, परख नली। ठीक है, और ये कील है, ये कील है। ठीक है, इस कील को मैंने, अच्छा कील काहे की है, ये लोहे की कील है, यानी कि Fe लिख दो इसकी ब्रैकेट में, Fe मतलब आयरन। ठीक है, इस लोहे की कील को मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने क्या कर रखा है, डुओ रखा है। क्या कर रखा है, डुओ रखा है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मान लो 20 मिनट के लिए। लिख देंगे यहाँ पर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, मैंने इसको 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं 20 मिनट के बाद क्या देखूंगा, देखो बेटा अब जादू होने वाला है। ठीक है,
अब मैं 20 मिनट के बाद क्या देखूंगा, क्या देखूंगा, जो हमारी ये कील है लोहे की, जो बेटा हमारे लोहे की कील है ना। अच्छा एक चीज देख लो पहले, जो ये CuSO4 होता है ना, CuSO4 का विलयन बेटा वो नीला होता है। कैसा होता है, ये नीला होता है, नीला। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, थोड़ी देर बाद जो लोहे की कील है वो भूरी हो जाएगी। क्या, भूरी हो जाएगी। ठीक है, इस पर भूरी हो जाएगी। और जो इसका बिलियन होगा, ये अंदर जो बिलियन भरा है ना बेटा, जो ये बिलियन भरा है वो हमारा हरा हो जाएगा, नीले से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ दिया, जो लोहे की कील थी वो हमारी भूरी हो गई, भूरी हो गई। पहले कैसी हल्की वैसे काली काली सी होती है ना थोड़ी, अब ये भूरी हो गई, मतलब पूरी भूरी सी हो गई, इतना हो गया। और जो इसका बिलियन था वो बिलियन नीले से कैसा हो गया, हरा हो गया। वो क्यों हुआ अब मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले अच्छा इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं ऊपर को। नोट कर लिया, ठीक है। और भूरे रंग का अभी कलर क्यों आता है ये भी बताऊंगा। अब सुनो, सुनो इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इधर देखो मैंने क्या बोला, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो कील हमारी कैसी हो गई, कील कील हमारी कैसी हो गई, भूरी हो गई, भूरी हो गई। और जो हमारा बिलियन था, जो हमारा बिलियन था किसका, CuSO4 का, वो कैसा हो गया, वो हमारा हरा हो गया। देखो क्या हुआ, यहाँ पर भूरी क्यों हुई है कील, कील पहले लोहे की थी, काली काली होती है, हल्की सी चॉकलेटी कलर की। अब इसमें भूरी इसलिए हो जाती है, जो बेटा ये कॉपर है, ये कॉपर है, कॉपर की परत हमारे किस पे, लोहे पे चढ़ जाती है। ऐसी होता है, किसकी चढ़ जाती है, कॉपर की परत, लिखेंगे Cu की परत चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। इसीलिए ये क्या हो जाती है बेटा, इसलिए ये क्या हो जाती है, हमारी भूरी हो जाती है। ठीक है, अब बिलियन हमारा हरा क्यों हुआ, बिलियन हरा इसलिए हुआ बेटा, अब क्या हुआ, Fe पर कॉपर की परत चढ़ गई। अब क्या करेगा, इस पर ये परत चढ़ गई तो ये Fe है, इस Cu को भगा देगा, ये Fe है, इस Cu को भगा देगा और खुद इस पर चढ़ जाएगा। क्या थी हमारी रिएक्शन, रिएक्शन क्या थी, Fe प्लस CuSO4 क्या करेगा, Fe खुद बैठ जाएगा और Cu को भगा देगा, भगा देगा तो क्या करेगा, जो ये Cu है ये भाग जाएगा यहाँ पर, और जो Fe है वो इसकी जगह ले लेगा, ले लिया इसकी जगह। इसलिए जो ये है ना, ये फेरस सल्फेट, इस फेरस सल्फेट के ही कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब बिलियन वो कैसा बन जाता है, CuSO4 का बिलियन वो FeSO4 बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, इसलिए बेटा इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना डायग्राम बनाएंगे और जो ये लिखवाया ये सब इसको नोट करेंगे। ठीक है, आ गया इतना समझ में। चलो एक बार मैं लिख देता हूं थ्योरी में भी, इसको साथ साथ में बिल्कुल बनाया करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे लोहे की कील, लोहे की कील पर कॉपर का, लिखेंगे कॉपर की परत चढ़ जाने से, चढ़ जाने से, लोहे की कील पर कॉपर की परत चढ़ जाने से कील क्या हो जाती है हमारी, भूरी, भूरी हो जाती है। इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब हमारा बिलियन क्यों हुआ हरा, लिखेंगे लोहा, लोहा नहीं लिखेंगे आयरन, आयरन कॉपर से, आयरन कॉपर से अधिक, अधिक क्रियाशील, क्रियाशील होता है, होता है, होता है, होता है। और कॉपर को, कॉपर को उसके विलयन से, उसके यौगिक से
या उसके बिलियन से लिख सकते हैं, उसके यौगिक लिख लो, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तथा FeSO4 क्या है ये हमारा, ये क्या है, फेरस सल्फेट बनाता है जिसके कारण बिलियन का कलर लिखें, बिलियन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है, हरा हो जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, क्या मैंने बोला, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। एक रिएक्शन और है, उसको देखेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन और देखेंगे, इसका भी लॉजिक सेम है, ठीक है। ये क्या है हमारा Zn क्या होता है बेटा, जिंक होता है, ये क्या जिंक है, ठीक है, प्लस CuSO4, फिर हमने कौन सा यौगिक लिया, क्या है ये हमारा कॉपर सल्फेट, क्या ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, फिर ये क्या है, ये भाई अमीर आदमी है, ठीक है, इसकी अमीर आदमी की निगाह चल गई इसकी लुगाई पे, तो इसकी लुगाई को लेके भाग गए, इसको इसको भगा दिया, Cu को भगा देगा और इसके साथ खुद रहने लगेगा, क्या बन जाएगा, फिर ZnSO4 बन जाएगा, और इसको क्या करेगा, इसको भगा देगा, इसको भगा दिया, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इसमें वही लॉजिक है कि Zn यहाँ पर इसके साथ खुद कैसे आ गया और इसको कैसे भगा दिया, क्यों भगा दिया, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, Cu की तुलना में, मतलब कि ये अधिक ताकतवर है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। इसलिए क्या किया, इसको भगा दिया, इसको क्या किया, इसको भगा दिया, क्यों भगा दिया, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है। आप देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि जिंक करेगा कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों, सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से या कॉपर सल्फेट के यौगिक से जो कॉपर को विस्थापित कर देता, क्यों, तो आपको क्या कह देना है, आपको लिखना है जिंक कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, लिखेंगे यहां पर, लिख देंगे जिंक, अच्छा ये क्या बना, ये तो पता है ना, जिंक सल्फेट, क्या बना बेटा, ये जिंक सल्फेट नहीं, ये क्या है हमारा कॉपर, क्या है ये कॉपर है, लिखेंगे। अब इसको विस्थापित कर दिया, लिखेंगे यहां पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ठीक है बेटा, क्रियाशील है, मैंने क्या बताया, Zn, ये क्या, Zn CuSO4 के यौगिक से Cu को विस्थापित कर देता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। बेटा जो विस्थापित करने का जो खेल है वो सब क्रियाशीलता के ऊपर निर्धारित करता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्रियाशीलता क्या होती है, जो बेटा ये क्रियाशीलता ये आप आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्रियाशील मतलब कौन सबसे ज्यादा किसी से जल्दी क्रिया करता है, ठीक है, वो होती क्रियाशीलता। अभी इसके बारे में आप अगले चैप्टरों में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इतना आ गया होगा समझ में, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, मैं सबका आंसर दूंगा। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और इसको खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।